All of you. Today we continue our chapter Lonely Heart, अकेला दिल। इसमें हमने देखा था शेखर नाम का बच्चा है जो अपने मामा मामी के घर अपने समर वेकेशंस के यहाँ पे आया हुआ है और वो बच्चा अपना खेल रहा था, लेकिन जो सामने उनकी लेडी रहती है वो डेली आके अपना पोस्ट ऑफिस चेक करती है। उन्होंने एक पोस्ट बॉक्स लगा रखा है और पोस्टमैन जब आता है वो उनके उधर आता है, तब वो शेखर देखता है कि सामने जो उनके फ्रंट में लेडी रहती है बूढ़ी, वो डेली उनका एक रूटीन है कि वो डेली आती है और पोस्ट बॉक्स को चेक करती है। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आंटी, आई सी हर एवरी डे इन आफ्टरनून checking her letter box. The postman says that 4 years she had been doing it and there is nobody who writes to her. It is true that she has no relation in world, uncle. शेखर nibbled at his food. अब देखिए यहाँ पर जो हमारा शेखर है वो खाने को चबाते चबाते अपनी आंटी से और अपने मामा मामी से पूछता है। जो हमारे सामने जो लेडी रहती है वो हर दोपहरी को अपना लेटर बॉक्स चेक करती है, बट मुझे पोस्टमैन अंकल ने बताया कि 4 साल हो गए उन्हें ऐसे करते हुए, लेकिन कोई उन्हें लेटर नहीं लिखता। क्या उनका कोई भी रिलेटिव नहीं है? Yes, it is true, uncle said with a far away look in his eyes. Didi taught at a primary school near the station till her retirement. She is an extremely witty and intelligent person. Shekhar could not sleep that night. He looked out of window at Didi's house and wondered if she would welcome his friendship. He thought a plan. अब जो उसके मामा हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है। उसको काफ़ी उन्होंने थोड़ी दूर की नज़रों से देखते हुए दीदी के बारे में बताना, यानी जो वो लेडी है उनके बारे में बताया कि वो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी रेलवे स्टेशन के पास वाले में। अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और बहुत एक्सट्रीमली विटी हैं। विटी यहाँ पर बच्चों किसी चीज़ में महारत है उन्हें, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बहुत नॉलेज है। बट उस दिन ये सारी बातें सुन के उस दिन जो हमारा शेखर है वो पूरी रात सोया नहीं और जो हमारी जो वो लेडी हैं उनकी विंडो को देखता रहा और उसने सोचा कि क्यों ना मैं उनके साथ फ्रेंडशिप करूं, और इसके लिए उसने एक प्लान बनाया। The next day, Shekhar decided to give his plan a try. The house was silent. The only sound to be heard was the buzz of fly on window pane. Shekhar put Wolf on a lash, pocketed a ball, and quickly tiptoed out of the house. His uncle was in the office and his aunt was enjoying her afternoon nap. Slightly, Shekhar crossed the road and opened the gate of the opposite house. He threw the ball he was carrying in his pocket toward the rear end of the house, waited for some time and then rang the bell. अब जो हमारा शेखर है उस बच्चे ने क्या किया, नेक्स्ट मॉर्निंग ये डिसाइड किया कि मैं अपना एक प्लान जो है उसे शुरू करता हूँ। उसके जो अंकल हैं वो तो उस दिन उनका जो हाउस था वो बहुत ही साइलेंट मोड पे था। सिर्फ किसकी आवाज़ें आ रही थी बच्चों, जो हाउस फ्लाई होती है उसके उड़ने की आवाज़ें आ रही थी। और शेखर अपने डॉग के साथ जो उनका वुल्फ है उसके साथ वो वहाँ पर पॉकेटेड ऑफ बॉल और वो उस हाउस की तरफ बढ़े। उसके अंकल जो थे वो ऑफिस में काम कर रहे थे। उनकी जो जो मामी थी वो दोपहरी की नींद ले रही थी और तभी शेखर ने क्या किया, रोड को क्रॉस किया, अपोजिट हाउस वाले घर में गए और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपनी बॉल को फेंका और इस तरीके से मेरी बॉल तो चली गई है और उन्होंने बैल को रंग दिया। ठीक है। Didi instantly opened the door and cheered the Shekhar and Wolf. I am Mr. Basu nephew. तभी अचानक दीदी ने जैसे ही बैल बजी तो दीदी ने ओपन किया। सामने शेखर और उनका डॉग वुल्फ जो था वो खड़ा था और उन्होंने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया शेखर ने, आई एम बासूस नेफ्यू, मैं बासु जी का भांजा हूँ। शेखर सैड पोलाइटली, उसने बहुत ही नव भाव से कहा, यस आई रिकॉग्नाइज यू, हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ। आई हैव सीन यू ऑफ्टन प्लेइंग इन द गार्डन ऑफ द अपोजिट हाउस। What is that you want? Didi asked. I have lost my ball in your garden. Shekhar pretended look worried. Can I search for it?
दीदी जो आंटी थी वो जो ओल्ड लेडी थी वो बोली मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम सामने वाले घर के गार्डन में खेलते रहते हो, पर तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बोलता है शिखर कि गलती से मेरी बॉल आपके गार्डन में आ गई है, अगर आप कहें तो मैं मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या मैं अपनी बॉल ढूंढ सकता हूँ। दीदी looked at Shekhar for a second, then smiled and nodded her head before following Shekhar's to rear and her garden. The mango and nodded her head before following Shekhar to the rear and her garden. The mango and guava tree were laden with fruits. The garden was well maintained and there was no sign to wait anywhere. Shekhar knew where his ball was, but he lingered purposely in front of vegetable patch in Diddy's garden. अब जो उनकी जो वो ओल्ड लेडी थी वो एक क्षण के लिए पहले तो शेखर को देखती हैं, फिर स्माइल करती हैं और फिर शेखर को बोलती हैं कि ठीक है जाओ और गार्डन में मेरे साथ चलो और देखो। वहाँ पर मैंगो और गुआवा के ट्री थे जो काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स लगे हुए थे। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने गार्डन को मेंटेन कर रखा था। अब जो शेखर है वो अपनी बॉल को मतलब एक तरीके से अपन कहते हैं ना, उन्हें पता था कि कहाँ पर है, पर फिर भी उस चीज़ को थोड़ा सा इधर उधर करके ढूंढने की कोशिश। और फिर वेजिटेबल पैचेस इन दीदीज़ गार्डन उसने क्या किया, फिर वेजिटेबल के गार्डन में जाकर उधर ढूंढने लगा। What a well-maintained garden, he exclaimed. You must be working hard to keep clean. Didi smiled. She seemed pleased. No, I have a gardener called Badal who can twist a way to work in the garden. आपने बहुत अच्छी तरीके से गार्डन को मेंटेन कर रखा है। मुझे मतलब एक्सक्लेम करके वो बोलता है आप बहुत वर्क हार्डेड हैं। तो वो बोलती नहीं, मुस्कुराई और उन्होंने कहा नहीं ये काम मैं नहीं करती हूँ, मैंने एक गार्डनर रखा है, उसका नाम बादल है, वो हफ्ते में 2 बार आता है और मेरा गार्डन देख के जाता है। ओके एवरीवन, इज़ इट क्लियर? इफ़ एनीथिंग एल्स, इफ़ एनी क्वेरीज बच्चों, तो प्लीज़ यू हैव टू कंसल्ट विथ आवर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ आप इस वीडियो को ढंग से देखें, रीड करें और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, दैट टाइम स्टे सेफ and please follow the guideline by the government. That's all students, thank you.